Assalamualaikum. Welcome to Let's Smart Prep. I'm English teacher Muhammad Azhar and this is our first English language class. What do you think about English language? Is it a very tough journey to complete? No. It's a very interesting and very simple and very straightforward journey to enhance your English language while you are speaking, writing or taking any grammar test. इंग्लिश लैंग्वेज की इस क्लास से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सफर जर्नी आज से शुरू है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई बहुत वाइडर या बहुत डीप सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ जस्ट अ लैंग्वेज। तो कुछ चंद सवाल हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने फॉर्मल लेक्चर की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंग्लिश। सो बेसिकली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक ऐसी जबान है जो तकरीबन पूरी दुनिया में बोली जाती है और आज हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो टेक वाली हों, साइंस से रिलेटेड हों, जो भी इन्वेंशंस वाली चीजें हैं वो ज्यादातर चूंकि वेस्ट से आ रही हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बाकी प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर और बाकी चीजें, तो वो अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद हैं। उसकी वजह यही है कि ये जहां से डेवलप हो रही हैं, जहां से ये चीजें क्रिएट हो रही हैं, दे आर बेसिकली इंग्लिश स्पीकर्स। अगर हमारे अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी मौजूद होगी, इफ वी कैन अंडरस्टैंड, रीड, राइट, स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू ग्रैब। सो हमारी इस लैंग्वेज की क्लास में हम इन सब चीजों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इस हवाले से आज हमारी ये पहली क्लास है। दूसरा सवाल कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज आती है ग्रामर। सो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कोई भी जबान हो, उसके जो कवायद हैं, जो कवानीन है उस जबान में कि कौन सी चीज किस तरह और कहाँ इस्तेमाल की जाएगी, उसे कहते हैं ग्रामर। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में फिर आ जाएंगे आपके पास अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो इस हवाले से हमारे लेक्चर्स पे दर पे आपके सामने आएंगे एंड विद इन फ्यू मंथ्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू डेज और वीक्स, क्योंकि एक प्रॉपर जर्नी में आप सब चीजें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक, रीड, राइट प्रॉपरली इंशाल्लाह विद लेट्स स्मार्ट प्रेप। Welcome to Let's Smart Prep, powered by Let's Academy New Saidabad. And what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फाबेट। अब सबसे पहली चीज को याद रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर। आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। आज हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, इसकी एवोल्यूशन, इसके इर्तकाई अमल के किस तरह से ये आगे बढ़ी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स साउंड सिस्टम। आपने अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लास है वो डायरेक्ट आपने यूजेज से शुरू की होगी, लेकिन हम अल्फाबेट से क्यों शुरू कर रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको बिल्कुल बेस से चीजों की क्लैरिटी हो जाए। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इंग्लिश इज अ जर्मेनिक लैंग्वेज। याद रखिएगा इसका जो ओरिजिन है, इट्स अ जर्मेनिक लैंग्वेज फ्रॉम द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इंग्लिश इज वन ऑफ देम। ये बेसिकली जर्मेनिक लैंग्वेज है और ये किस फैमिली की है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की है। इट डेवलप्ड मेनली इन इंग्लैंड। कहाँ इसका इर्तका हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। बट टुडे इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जबान सबसे ज्यादा बोली, समझी और लिखी और पढ़ी जाती है, इट्स इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम इसकी जर्नी की बात कर लेते हैं कि इसके मुख्तलिफ पीरियड्स गुजरे, उन पीरियड्स को नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर हम 450 टू 1100 AD की बात करें तो इस एरा को कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश। इसमें स्ट्रॉन्ग जर्मन इन्फ्लुएंस था क्योंकि ये जर्मेनिक लैंग्वेज थी। दूसरा जो इसका फेज है वो है 1100 से 1500 AD और ये है मिडिल इंग्लिश, यानी कि उसका दूसरा फेज। तीसरा है 1500 टू 1800, इट इज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ये इंग्लिश का अर्ली मॉडर्न एरा था जिसमें अब हम आजकल भी अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। स्पेशली अगर कोई BA या MA इंग्लिश में करता है तो वो इस एरा को बहुत डीपली पढ़ता है। प्रेजेंटली जो हम इंग्लिश लैंग्वेज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखी जाती है, इट इज मॉडर्न इंग्लिश और ये 1800 से ऑनवर्ड अब तक मौजूद है।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है लेट स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपकी हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। अब इंग्लिश लैंग्वेज के आज जो हमारा टॉपिक है वो अल्फाबेट है। तो इसके अल्फाबेट की एवोल्यूशन कैसे हुई है? तो ओल्ड इंग्लिश में यूनिक अल्फाबेट्स थे, ऑलमोस्ट 24 या समथिंग थे। आफ्टर क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, यानी कि इसमें लैटिन अल्फाबेट अडॉप्ट किए गए, जो कि टोटल 23 थे। अब जो मॉडर्न इंग्लिश हमारे पास इस वक्त जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसमें 26 लेटर्स हैं और उसमें A to Z, यानी कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं मैं इसमें कि J, U and W ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है इंग्लिश लेटर्स में। ओरिजिनली U and V जो हम पढ़ते हैं वो सेम लेटर ही समझे जाते थे, और W को अक्सर कहा जाता था डबल V। ये बाद में जाके इवॉल्व हुए हैं और फाइनली अब हमारे पास 26 लेटर्स हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 टोटल लेटर्स हैं। अब यहां पर याद रखिए, मैं ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश अल्फाबेट और नीचे लिखा हुआ 26 लेटर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? याद रखें, द सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि कोई भी अगर लेटर्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसका जो पूरा सेट होगा उस सेट को अल्फाबेट कहा जाएगा, और पर्टिकुलरली हर अल्फाबेट को लेटर कहेंगे। अब हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं। इंग्लिश में जब जो टोटल 26 लेटर्स हैं उसमें से 5 वोवेल्स हैं, A, E, I, O, U, होपफुली आपको पता होगा। समटाइम हम Y को भी यूज करते हैं, और 21 इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इसमें है इंग्लिश, वाई इंग्लिश स्पेलिंग्स एंड साउंड्स डिफर। इंग्लिश की स्पेलिंग और साउंड में डिफरेंस या यकसानियत क्यों होती है? बिकॉज इंग्लिश बोरोड वर्ड फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस। आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो कोई भी जबान होती है, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होती है। बहुत सारे लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ चेंजिंग या डिफर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फ्रेंच इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसमें कुजीन, पैलेट, गैरेज ये वाले वर्ड्स आए थे। लैटिन या ग्रीक में से हम देखें तो बायोलॉजी, टेलीफोन, स्कूल, अरेबिक अलजबरा जब हमने यूज की तो जैसे उसमें अरेबिक जैसे हमने यूज की तो अलजबरा, कॉफी, शुगर, ये अरेबिक लैंग्वेज से वर्ड्स आए थे। हिंदी या उर्दू की अगर हम बात करें तो शैम्पू, जंगल, बंगलो, तो ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स जो है वो लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होते हैं और इसी के साथ बाकी चीजों में इजाफा होता है। ये भी आपने देखा होगा कि मैनी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं लेकिन साउंड सेम होता है, जैसे सी और सीन, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है। इसी तरह वन स्पेलिंग है लेकिन साउंड चेंज हो जाता है, जैसे आप रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड पढ़ते हैं लेकिन सेकंड या थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, जबकि उसको लिखा रीड ही जाता है लेकिन पढ़ा क्या जाता है? रेड। ये इसका डिफरेंस की वजह क्या है? क्योंकि वी हैव बॉट सो मेनी वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश का साउंड सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये पहली क्लास इसमें रखी गई है। इंग्लिश में जहां 26 लेटर्स हैं तो वहीं साउंड 44 हैं। और सबसे बड़े इशू की बात यह है कि साउंड के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, या मुख्तलिफ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से बाद में जब स्पेलिंग्स या बाकी जैसे ही उसकी बेस और बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे उसको इश्यूज आते हैं। तो साउंड को दो कैटेगरी में, यानी कि 20 वोवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसके हवाले से ये चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। अब इसकी मुकम्मल एक डिटेल, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी पहला ही लेक्चर, तो साउंड के हवाले से एक अलग वीडियो भी आप हमारी इस पे चैनल पे देख सकते हैं, जो यहाँ आपको नजर आ जाएगी। आगे चलते हैं, मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स कैसे बने? तो इसके सबसे पहले याद रखें, इंग्लिश में 3 किस्म के वर्ड्स होंगे।
किस हवाले से? उसके बनने के हवाले से। यानी कि सबसे पहले रूट वर्ड जैसे राइट, एक्ट, इनको हम रूट वर्ड कहेंगे। इसके साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आते हैं। ये क्या होते हैं? अगर कोई लफ्ज जैसे हैप्पी से पहले मैंने यूज कर दिया अन, तो अब एक नया लफ्ज बन गया जो कि है अनहैप्पी। अब हैप्पी रूट वर्ड है, उसके साथ अन लगाया मैंने, इस अन को कहा जाएगा प्रीफिक्स। तो इसके साथ मिलकर जो लफ्ज बना, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स अनहैप्पी। जैसे राइट रूट वर्ड है, इसके साथ में लगा दिया आर ई, तो इसकी मीनिंग हो गई रीराइट, यानी कि दोबारा लिख के। इसी तरह फिर है सफिक्सेस, यानी कि जो वर्ड के रूट वर्ड के बाद लगे। जैसे टीच एक वर्ड है, उसके आगे हमने लगा दिया ई आर, तो ये बन गया टीचर। हेल्प एक वर्ड है, उसके आगे लगा दिया हमने फुल, बन गया हेल्पफुल। तो इसमें तीन चीजें आप याद रखेंगे, रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सफिक्सेस क्या होते हैं। और ये जो सिस्टम है ये कहाँ से आया है हमारे पास? ये लैटिन और फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है। अब सिंपली हमारे लेक्चर यहीं तक था, इसकी कंक्लूजन देख लेते हैं। English is a combination of many languages and its alphabet evolved over 1500 years. That's why English seems tricky. But once you understand letters, sound and word building, everything becomes easier. यही चीज हम पहली क्लास में आपके सामने लेकर आए हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। उसके बाद हमने बात की कि रूट वर्ड क्या है, सफिक्सेस क्या हैं, प्रीफिक्सेस क्या है। ये बेसिक चीजें जब आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको बहुत आसानी से अगले स्टेप समझ में आएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक without any hesitation, without any fear, with full of confidence and fluency. So thanks for watching this video. See you in next video. Allah Hafiz.